नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल विजडम गुरु में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान का लास्ट पार्ट, जिसमें हम टॉप 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये हमारा सेशन। क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम अरावली की जो मेन पीक्स है, चोटियाँ, उनके बारे में जान लेते हैं, ताकि इस पे बेसिस कोई भी क्वेश्चन अगर आपको कहीं पे दिखे तो आप उसका आसानी से जवाब दे सकें। तो आप यहाँ पे दे सकते हैं हाईएस्ट माउंटेन पीक्स ऑफ राजस्थान की प्रमुख चोटियाँ। तो यहाँ पे सीरियल नंबर दे रखा है, यहाँ पे जो पीक या चोटी का नाम दे रखा है, यहाँ पे उसकी कितनी हाइट है वो दे रखी है, और वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में वो यहाँ पे दे रखा है। आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो है गुरुशिखर, हाइट है 1722 मीटर, सिरोही डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। उसके बाद में है शेर, हाइट है 1597 मीटर, वो भी सिरोही डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। उसके बाद में दिलवाड़ा, हाइट है 1442 मीटर, वो सिरोही डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। उसके बाद में जरगा, हाइट है 1431, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट। अचलगढ़, हाइट है 1380, सिरोही। माउंट आबू, हाइट है 1225 मीटर, सिरोही। कुंभलगढ़, हाइट है 1224 मीटर, राजसमंद। आप देख सकते हैं कि जो अरावली रेंज है उसकी जो मैक्सिमम हाईएस्ट पीक्स हैं, जो जो ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, वो सदर्न अरावली में पड़ती है। नेक्स्ट है रघुनाथगढ़, हाइट है 1055 मीटर सीकर में। और नेक्स्ट है ऋषिकेश 1017, सिरोही। कमलनाथ उदयपुर। गोराम जी अजमेर डिस्ट्रिक्ट में। खो जयपुर डिस्ट्रिक्ट में। तारागढ़ अजमेर डिस्ट्रिक्ट में। नाग पहाड़ अजमेर डिस्ट्रिक्ट में। बेड़च अलवर। बबाई जयपुर। बेराट जयपुर। इसके बाद हम चलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न अरावली रेंज की पीक्स पे, मतलब उत्तरी पूर्वी अरावली की जो कौन कौन सी चोटियाँ मेन हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले वो आती है वो है रघुनाथगढ़, हाइट है 1055 मीटर सीकर में। उसके बाद में खो जयपुर। बेड़च अलवर में। बरवाड़ा जयपुर। बबाई झुंझुनू। बिलाली अलवर। मनोरपुरा जयपुर। बेराट जयपुर। सरिस्का अलवर। सिरावास अलवर। उसके बाद में आती है पीक्स ऑफ सेंट्रल अरावली रेंज, मध्य अरावली की चोटियाँ। उसमें सबसे पहले हुआ है गोराम जी, हाइट है 934 अजमेर। तारागढ़ 870 अजमेर। नागपाड़ 795 अजमेर। ये तीन जो सेंट्रल अरावली रेंज उसकी प्रमुख चोटियाँ हैं। उसके बाद में आती है वो है सदर्न अरावली। पीक्स ऑफ सदर्न अरावली, दक्षिण अरावली की चोटियाँ। तो उसमें सबसे पहले आता है गुरुशिखर, हाइट है 1722 मीटर, सिरोही। शेर सिरोही। दिलवाड़ा सिरोही। जरगा उदयपुर। अचलगढ़ सिरोही। माउंट आबू सिरोही। कुंभलगढ़ राजसमंद। घूनिया डूंगर राजसमंद। ऋषिकेश सिरोही। कमलनाथ उदयपुर। सज्जनगढ़ उदयपुर। आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं जो सदर्न अरावली की कौन कौन सी चोटियाँ हैं वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। उसके बाद में है सायरा, जो कि सिरोही में है। लीलागढ़ उदयपुर में। डोरा उदयपुर में। नागफणी डूंगरपुर। गोगुंदा उदयपुर। इजराना भाकर जालोर। रोजा भाकर जालोर। कोटड़ा उदयपुर। इस तरह हम देख सकते हैं कि जो राजस्थान की अरावली रेंज है उसकी कौन कौन सी पीक्स है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। आप इन सब को मगअप कर लीजिए, ताकि इन पे बेसिस कोई भी क्वेश्चन अगर आपको कहीं पे भी दिखेगा तो आप उसका आसानी से जवाब दे पाएंगे। क्वेश्चन तो आज का सबसे पहले क्वेश्चन है वो है बोराट पठार इज लोकेटेड बिटवीन। बोराट का पठार स्थित है। ब्रिट 2015 की एग्जाम हुई थी, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वो है रघुनाथगढ़ एंड नाहरगढ़। ऑप्शन बी है अचलगढ़ एंड दिलवाड़ा। ऑप्शन सी है कुंभलगढ़ एंड गोगुंदा। ऑप्शन डी है जयगढ़ एंड नाहरगढ़। इसका राइट आंसर है कुंभलगढ़ एंड गोगुंदा, मीन्स कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य। बोराट का पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है। बोराट के जो प्लेटू की बात करें तो ये आबू ब्लॉक के बाद में सेकेंड नंबर पे हाईएस्ट पोर्शन पे है। इसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट अराउंड 1225 मीटर फ्रॉम मीन सी लेवल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंज। अरावली की उच्चतम चोटी है
पटवारी 2017 का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है वो है शेर, ऑप्शन बी नागपाड़ी, ऑप्शन सी गुरु सीकर, ऑप्शन डी अचलगढ़। सो इसका राइट आंसर है वो है गुरु सीकर। आज के वीडियो के स्टार्टिंग में हमने अरावली रेंज की जो कौन कौन सी मेन पीक्स है उनको डिस्कस किया था। अगर आपने जो मेन चोटियां हैं वो याद कर रखी है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ शेखावटी रीजन डू नॉट हैव एनी रिवर। शेखावटी प्रदेश के कौन से जिलों में कोई भी नदी नहीं पाई जाती है। इसके ऑप्शन ए है झुंझुनू, ऑप्शन बी सीकर, ऑप्शन सी चूरू, ऑप्शन डी नागौर का उत्तरी भाग या नॉर्थ ऑफ नागौर। सो राइट आंसर है वो है चूरू। शेखावटी रीजन में एक ही रिवर फ्लो करती है, एक ही नदी फ्लो करती है, उसका नाम है कांटली, जो कि झुंझुनू के पास उदयपुर वाटी की पहाड़ियों से निकलती है, लेकिन वो नदी भी चूरू तक जाते जाते खत्म हो जाती है। शेखावटी प्रदेश या शेखावटी रीजन जो इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम है उसका भाग है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट और कंट्री इज एडजेसेंट टू जैसलमेर, बीकानेर एंड श्री गंगानगर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या देश राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर और श्री गंगानगर जिलों से लगा हुआ है। रीट 2013 की एग्जाम हुई थी, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वह गुजरात, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है हरियाणा और ऑप्शन डी वो है पाकिस्तान। सो इसका राइट आंसर वो है पाकिस्तान। मीन्स जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर और बाड़मेर जो राजस्थान के जो मेन डिस्ट्रिक्ट हैं ये पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं, वो भी अराउंड 1070 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर की ये पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मच परसेंट एरिया ऑफ द सैंडी प्लेन ऑफ वेस्टर्न राजस्थान इज ड्यून फ्री। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है। पटवारी 2016 की एग्जाम हुई थी, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। इसके ऑप्शन ए है वो है 41.5%, ऑप्शन बी है 18.6%, ऑप्शन सी है 61.11% और ऑप्शन डी है 14.7%। सो इसका राइट आंसर वो है 41.5%। मीन्स राजस्थान के कुल क्षेत्र का 41.5% क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल लेंथ ऑफ द अरावली माउंटेन रेंज विद इन राजस्थान टेरिटरी इज। राजस्थान भू क्षेत्र में अरावली पर्वत श्रेणी की कुल लंबाई है। एलडीसी का एग्जाम हुआ था 2013 में, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। सो इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 692 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 550 किलोमीटर, ऑप्शन सी 490 किलोमीटर और ऑप्शन डी 1070 किलोमीटर। सो इसका राइट आंसर हुआ है ऑप्शन बी 550 किलोमीटर। मीन्स राजस्थान के अंदर अरावली पर्वत श्रेणी की कुल लंबाई 550 किलोमीटर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाईएस्ट प्लेटू ऑफ राजस्थान इज। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। पटवारी 2011 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका ऑप्शन ए है वो बोराट, ऑप्शन बी मेसा, ऑप्शन सी ओरिया, ऑप्शन डी लसाड़िया। सो इसका राइट आंसर वो है ओरिया। सो ओरिया राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट है व्हाट परसेंटेज ऑफ एरिया डज राजस्थान कंस्टिट्यूट ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। पटवारी 2011 के एग्जाम हुई तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। इसके ऑप्शन ए है वह 10.41%, 10.74%, 10.98%, 14.56%। सो इसका राइट आंसर हुआ है 10.41। मीन्स राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% क्षेत्र को कवर करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ राजस्थान इज। राजस्थान राज्य का देशांतरी विस्तार कितना है। एलडीसी सेकंड ग्रेड एग्जाम हुई थी 2015 में, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन ए हुआ है 69 डिग्री 31 मिनट टू 78 डिग्री 17 मिनट
ईस्ट या पूर्व। ऑप्शन बी है 70 डिग्री 46 मिनट टू 77 डिग्री 17 मिनट ईस्ट। ऑप्शन सी है 70 डिग्री 45 मिनट टू 79 डिग्री 17 मिनट ईस्ट। और ऑप्शन डी है 69 डिग्री 30 मिनट टू 78 डिग्री 70 मिनट ईस्ट। सो इसका राइट आंसर वो है 69 डिग्री 30 मिनट टू 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट। छप्पन प्लेन इज सिचुएटेड बिटवीन। छप्पन का मैदान स्थित है। पटवारी 2011 के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। इसका ऑप्शन ए वो है बांसवाड़ा कुशलगढ़। ऑप्शन बी बांसवाड़ा डूंगरपुर। ऑप्शन सी प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। और ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी बांसवाड़ा डूंगरपुर। छप्पन का मैदान इसलिए भी फेमस है क्योंकि ये एक प्रकार से 56 नदी नालों से मिलकर बना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Examine the following statement regarding physical division of Rajasthan and select the correct answer using the code given below. So statement number first है Western Sandy Plain extend over 61.11% land area of the state. Statement number 2 Arauli Mountain region extends over 9.60% land area of the state. Statement number 3 Eastern Plain extends 23.03% land area of the state. और स्टेटमेंट नंबर 4 वो है साउथ ईस्टर्न प्लेटू एक्सटेंड ओवर 6.37% ऑफ द स्टेट। पटवारी 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। हिंदी में बात करें तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कथन पहला, राज्य के 61.11% भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है। कथन नंबर 2, राज्य के 9.60% भू क्षेत्र पर अरावली पर्वत का विस्तार है। कथन नंबर 3, राज्य के 23.03% भू क्षेत्र में पूरी मैदान का विस्तार है। और कथन नंबर 4, राज्य के 6.37% भू क्षेत्र में पूर्वी दक्षिणी पठार प्रदेश का विस्तार है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मीन्स स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच टेरिटरी ऑफ राजस्थान इज नोन फॉर रेविन टोपोग्राफी ऑफ इंडिया। राजस्थान की कौन सा भू क्षेत्र बीहड़ स्थलाकृति के लिए संपूर्ण भारत में जाना जाता है। इसका ऑप्शन ए वो है वेस्ट बनास बेसिन या पश्चिमी बनास बेसिन। ऑप्शन बी चंबल बेसिन। ऑप्शन सी माही बेसिन। और ऑप्शन डी साबरमती बेसिन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हुआ है ऑप्शन बी चंबल बेसिन। चंबल बेसिन का भू क्षेत्र बीहड़ स्थलाकृति के लिए पूरे भारत में फेमस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टेट द परसेंटेज ऑफ द डेजर्ट एरिया इन द टोटल एरिया इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। राजस्थान राज्य में कुल क्षेत्रफल में रेगिस्तानी क्षेत्र का प्रतिशत बताइए। एलडीसी सेकंड ग्रेड एग्जाम हुआ था 2011, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन ए वो है 40%। ऑप्शन बी 61%। ऑप्शन सी 33% और ऑप्शन डी 52%। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हुआ है 61 या 61%। सो राजस्थान का कुल क्षेत्र का 61% क्षेत्र रेगिस्तानी क्षेत्र है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ज्योग्राफिकल सिचुएशन ऑफ राजस्थान इन इंडिया इज। असिस्टेंट एग्रीकल्चर अफसर एग्जाम हुआ था 2011, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है। सो इसका ऑप्शन ए वो है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट मीन्स उत्तरी पश्चिमी भाग। बी साउथ वेस्टर्न पार्ट दक्षिणी में पश्चिमी भाग। सी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट उत्तरी पूर्वी भाग। और डी साउथ ईस्टर्न पार्ट दक्षिणी पूर्वी भाग। सो यहाँ पे जो राइट आंसर बन गया था वह है ऑप्शन ए नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट उत्तरी पश्चिमी भाग। मीन्स राजस्थान भारत में उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द प्लेटू कॉल्ड बोराट इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। ये भी असिस्टेंट एग्रीकल्चर अफसर एग्जाम होती 2011 में पूछा गया था। बोराट कहा जाने वाला पठार किस जिले में स्थित है। इसका ऑप्शन ए हुआ है अलवर। ऑप्शन बी बारां। ऑप्शन सी जालौर। और ऑप्शन डी उदयपुर। सो यहाँ पे राइट आंसर बन गया था ऑप्शन डी उदयपुर। मीन्स बोराट का प्रसिद्ध पठार उदयपुर जिले में स्थित है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जरगा माउंटेन इज प्रेजेंट इन विच डिस्ट्रिक्ट। सीनियर टीचर 2011 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है। इसका ऑप्शन ए वह है सिरोही। ऑप्शन बी जयपुर। ऑप्शन सी अलवर। और ऑप्शन डी उदयपुर।
तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उदयपुर। जरगा पर्वत उदयपुर जिले में स्थित है। जरगा पर्वत के हाइट की बात करें तो वह है अराउंड 1431 मीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन राजस्थान द विंध्यान स्कार्पलैंड एरिया इज फॉर्म बाय विच टाइप ऑफ रॉक्स। राजस्थान में विंध्यन कगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है। जूनियर अकाउंट 2016 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन ए ग्रेनाइट, ऑप्शन बी कर्टाइज्ड, ऑप्शन सी सैंडस्टोन या बालू का पत्थर, और ऑप्शन डी बेसाल्ट। तो यहाँ पे राइट आंसर वो है ऑप्शन सी, मीन्स राजस्थान का जो विंध्यन कगार क्षेत्र वो बालू का पत्थर से बना हुआ है। नेक्स्ट है द फॉल्ट एट विच द अरावली एंड द विंध्यान रेंज आर जॉइंट इज कॉल्ड। अरावली और विंध्या के मिलने स्थल का भ्रंश कहलाता है। ज्योग्राफी टीचर 2013 एग्जाम में पूछा गया था। ऑप्शन ए ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट या महान सीमा भ्रंश, ऑप्शन बी मेन बाउंड्री फॉल्ट मुख्य सीमा भ्रंश, ऑप्शन सी मेन सेंट्रल बाउंड्री फॉल्ट मुख्य केंद्रित भ्रंश, और ऑप्शन डी दिल्ली फॉल्ट या दिल्ली भ्रंश। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हुआ है ऑप्शन ए ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। अरावली और विंध्या के मिलने स्थल का भ्रंश महान सीमा भ्रंश या ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे फॉल्ट की बात करें तो फॉल्ट क्या होता है, एक जोन ऑफ फ्रैक्चर बिटवीन टू ब्लॉक। कोई भी दो ब्लॉक है उनके बीच में जो फ्रैक्चर होता है, उस जोन ऑफ फ्रैक्चर होता है उसको फॉल्ट बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट इन राजस्थान लाइज अलोंग दी। राजस्थान में वृत्त सीमांत भ्रंश फैला है। RS फ्री 2013 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन ए हुआ है बूंदी स्वायमध्यपुर हिल्स, ऑप्शन बी उदयपुर हिल्स, ऑप्शन सी अलवर हिल्स, और ऑप्शन डी शेखावाटी तरावती हिल्स। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हुआ है ऑप्शन ए। सो राजस्थान का जो द ग्रेट बाउंड्री फॉल है या वृत्त सीमांत भ्रंश वो बूंदी स्वायमध्यपुर की पहाड़ियों के बीच में फैला हुआ है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सीकर, झुंझुनू एंड नागौर डिस्ट्रिक्ट आर फॉलिंग अंडर विच एग्रो क्लाइमेट जोन ऑफ राजस्थान। ACF एंड FRO 2018 एग्जाम, फॉरेस्ट रेंज अफसर एग्जाम हुआ था 2018, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था सीकर, झुंझुनू और नागौर जिले राजस्थान की कौन सी कृषि जलवायु पेटी के अंतर्गत आते हैं। तो इसका ऑप्शन ए हुआ है अरिड वेस्टर्न प्लेन या शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन बी ट्रांजिशनल प्लेन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज अंतःस्थलीय अफवाह के अंतवर्ती मैदान क्षेत्र, ऑप्शन सी सेमी एरिड ईस्टर्न प्लेन अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान क्षेत्र। तो यहाँ पे जो राइट आंसर वो है ट्रांजिशनल प्लेन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज अंतःस्थलीय अफवाह के अंतवर्ती मैदान क्षेत्र। सो सीकर, झुंझुनू और नागौरी क्षेत्र को अंतःस्थलीय अफवाह के अंतर्वर्ती मैदान क्षेत्र के अंदर माना जाता है। यहाँ पे अंतःस्थलीय अफवाह या इनलैंड ड्रेनेज से मतलब है कि वो रिवर जो अपने जो सोर्स है वहाँ से स्टार्ट होती है लेकिन वो अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँचती, वो डेस्टिनेशन की बजाय कहीं आसपास के लेक्स में जाके ख़त्म हो जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भानगढ़ एंड सीरावास हिल्स आर सिचुएटेड इन। ACF एंड FRO फॉरेस्ट रेंज अफसर 2018 एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था। भानगढ़ व सीरावास पहाड़ियाँ स्थित है। ऑप्शन ए नॉर्थ अरावली उत्तरी अरावली, ऑप्शन बी मिड और सेंट्रल अरावली मीन्स मध्य और केंद्र अरावली, ऑप्शन सी सदर्न अरावली मीन्स दक्षिणी अरावली, ऑप्शन डी वेस्टर्न अरावली मीन्स पश्चिम अरावली। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हुआ है ऑप्शन ए भानगढ़ व सीरावास की पहाड़ियाँ उत्तरी अरावली में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरावली रेंज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अरावली श्रेणी उदाहरण है। सोशल साइंस टीचर 2016 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका ऑप्शन ए हुआ है स्ट्रेट माउंटेन मीन्स सीधा पर्वत, ऑप्शन बी ब्लॉक माउंटेन या ब्लॉक पर्वत, ऑप्शन सी रेजिडुअल माउंटेन मीन्स अवशिष्ट पर्वत, ऑप्शन डी वोल्केनिक माउंटेन मीन्स ज्वालामुखी पर्वत। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनता हुआ है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है मीन्स ब्लॉक माउंटेन या ब्लॉक पर्वत या फोल्ड माउंटेन। सो अरावली रेंज ब्लॉक पर्वत का ही एक उदाहरण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेटू इज अटैच टू माउंट आबू। निम्नलिखित में से कौन सा एक पठार माउंट आबू से लगा हुआ है। ये भी इवोल्यूशन अफसर 2020 एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया था। इसका ऑप्शन ए है वह बोराट प्लेटू या बोराट का पठार, ऑप्शन बी हाड़ूती प्लेटू या हाड़ूती का पठार, ऑप्शन सी ओरिया प्लेटू ओरिया का पठार, और ऑप्शन डी ऊपरमल प्लेटू या ऊपरमल का पठार। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बन के आता हुआ है ऑप्शन सी ओरिया का पठार। ओरिया का पठार वो पठार है जो कि माउंट आबू से एकदम लगा हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
इन विच ऑफ डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द अरावली रेंज। अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत किस जिले में स्थित है। पीटीआई सेकंड ग्रेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका ऑप्शन ए हुआ उदयपुर, ऑप्शन बी सिरोही, ऑप्शन सी डूंगरपुर और ऑप्शन डी झालावाड़। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बन के आता हुआ है ऑप्शन बी सिरोही। सिरोही वो जिला है जहाँ पे अरावली पर्वत श्रृंखला की मैक्सिमम जो टॉप पीक्स है, जो ऊंची ऊंची चोटियाँ वो पाई जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लसाड़िया प्लेटू इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। लसाड़िया का पठार राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। सेकंड के टीचर एग्जाम हुआ था 2018, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसके चार ऑप्शन, ऑप्शन ए हुआ जैसलमेर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी कोटा और ऑप्शन डी हुआ गंगानगर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बन के आता हुआ है ऑप्शन बी। सो लसाड़िया का पठार उदयपुर जिले में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स ऑफ अरावली इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट। अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पटवारी 2016 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। सो इसका ऑप्शन ए हुआ है कुंभलगढ़, जरगा, रघुनाथगढ़, अचलगढ़। ऑप्शन बी है अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, जरगा। ऑप्शन सी है रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, जरगा। ऑप्शन डी है जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़ और रघुनाथगढ़। तो हमको ये सारी चोटियाँ असेंडिंग ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू देयर हाइट एडजस्ट करनी है। तो जो यहाँ पे जो राइट आंसर बन के आएगा वो होगा ऑप्शन सी। सबसे पहले रघुनाथगढ़, उससे बड़ी है वो कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ से बड़ी अचलगढ़ और अचलगढ़ से बड़ी है जरगा। तो यहाँ पे सी है ऑप्शन, सही ऑप्शन बन के आया है। सो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्रुप ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ माउंटेन पीक राजस्थान इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट। निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वतीय चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम को दर्शाता है। यहाँ पहले हमने असेंडिंग ऑर्डर की बात की थी, यहाँ पे हम डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करेंगे। ये क्वेश्चन MSSB 2013 एग्जाम उसमें पूछा गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हुआ है टोडगढ़, खो, बिलाली, रोजा भाकर। ऑप्शन बी है खो, टोडगढ़, रोजा भाकर, बिलाली। ऑप्शन सी है खो, बिलाली, रोजा भाकर, टोडगढ़ और ऑप्शन डी है खो, बिलाली, टोडगढ़ और रोजा भाकर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बन के आता हुआ है ऑप्शन ए। टोडगढ़ सबसे ऊंची है, उसके बाद में उससे छोटी है वो खो, खो से छोटी बिलाली और बिलाली से छोटी है रोजा भाकर। ये इसका एक प्रकार से डिसेंडिंग ऑर्डर हुआ या अवरोही क्रम हुआ। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बन के आता हुआ है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान शेयर्स इंटरनेशनल बाउंड्रीज विद पाकिस्तान। टोटल डिस्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर इज। राजस्थान पाकिस्तान के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है उसकी कुल लंबाई है। तो इसका ऑप्शन ए हुआ है 932 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 826 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 869 किलोमीटर और ऑप्शन डी वो है 1070 किलोमीटर। सो यहाँ पे जो राइट आंसर बन के आता हुआ है ऑप्शन डी 1070 किलोमीटर। मीन्स राजस्थान पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स लोकली नोन एज। जगह बदलते रेत के बालू के स्तूप क्षेत्रीय भाषा में जाने जाते हैं। इसका ऑप्शन ए हुआ है टहरिया, ऑप्शन बी धारियां, ऑप्शन सी लहरिया और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बन के आता हुआ है ऑप्शन बी धारियान। सो जगह बदलते रेत के बालू का स्तूप क्षेत्रीय भाषा में धारियान के रूप में प्रसिद्ध हैं या धारिया के नाम से जाने जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द लेंथ ऑफ राजस्थान फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण क्या लंबाई है। तो इसका ऑप्शन ए हुआ है 826 किलोमीटर, ऑप्शन बी हुआ है 869 किलोमीटर, ऑप्शन सी हुआ है 1070 किलोमीटर और ऑप्शन डी हुआ है 90 किलोमीटर। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हुआ है ऑप्शन ए 826 किलोमीटर। मीन्स राजस्थान की उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर लंबाई है। वहीं पूर्व से पश्चिम बात करें तो वह है 869 या 869। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान वाज फेमस एज जांगल देश इन एशियन टाइम। वर्तमान राजस्थान के कौन से जिले प्राचीन समय में जांगल प्रदेश के नाम से जाने थे या प्रसिद्ध थे। तो इसका ऑप्शन ए हुआ बीकानेर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ए बी दोनों, ऑप्शन डी हुआ जयपुर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बन के आता है वो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों। सो बीकानेर और जोधपुर जो वर्तमान जिले हैं वो प्राचीन समय में जांगल प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हाट परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ राजस्थान कम अंडर ईस्टर्न प्लेन, राजस्थान का कितना प्रतिशत क्षेत्र पूरी मैदान क्षेत्र में आता है? तो इसका ऑप्शन ए वो है 58%, ऑप्शन बी वो है 23.03% और ऑप्शन सी वो है 41.7% और ऑप्शन डी वो है 90%। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बन के आता है वो ऑप्शन बी 23.03%। मीन्स राजस्थान का 23.03% क्षेत्र पूरी मैदानी क्षेत्र है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेफ इज ए, सीप है, पीटीए 2019 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन ए है लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। ऑप्शन बी ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ऑप्शन सी पैराबोलिक सैंड ड्यून्स, पैराबोलिक स्तूप। ऑप्शन डी सब कॉपी सैंड ड्यून्स, सुर्ब खफीस बालिका स्तूप। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बन के आएगा सही वो होगा ऑप्शन ए लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स, मीन्स अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, जो एक प्रकार से सीप के रूप से जाने जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच पीक इज द हाईएस्ट अमोंग द फॉलोइंग, निम्न में से कौन सी चोटी सबसे ऊंची है? इसको लेक्चर 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसका ऑप्शन ए हुआ जरगा, ऑप्शन बी अचलगढ़, ऑप्शन सी खो, ऑप्शन डी रघुनाथगढ़। तो बन के आता है यहाँ पे जो राइट आंसर बन के आता हुआ है ऑप्शन ए जरगा। जरगा यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी है। जरगा की हाइट की बात करें तो हाइट है 1431 मीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मालपुरा करौली प्लेन इज द पार्ट ऑफ, मालपुरा करौली मैदान भाग है। हेडमास्टर एग्जाम 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन ए वो है माही बेसिन का, ऑप्शन बी बाणगंगा बेसिन का, ऑप्शन सी चंबल बेसिन का और ऑप्शन डी बनास बेसिन का। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बन के आता हुआ है ऑप्शन डी बनास बेसिन। मालपुरा करौली मैदान बनास बेसिन का ही एक हिस्सा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग हिल्स आर सिचुएटेड इन सेंट्रल अरावली रेंज, निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है? सेकंड ग्रेड 2010 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन ए वो है मेरवाड़ा हिल्स या मेरवाड़ा पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी रोजा भाकर हिल्स, ऑप्शन सी इजराना भाकर हिल्स और ऑप्शन डी गीरवा हिल्स। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनता है वह मेरवाड़ा हिल्स। मेरवाड़ा पहाड़ियाँ वो पहाड़ियाँ हैं जो कि मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइजोहाइट इज द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द वेस्टर्न सैंडी प्लेन इन वेस्टर्न राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीले मैदान की पूरी सीमा निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? सेकंड ग्रेड एग्जाम हुआ था 2018, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन ए है 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी वो है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी वो है 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी वो है 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हुआ है ऑप्शन सी 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर वो समवर्षा रेखा है जो कि पश्चिमी रेतीले मैदान की पूरी सीमा को निर्धारित करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान इज ए पार्ट ऑफ मालवा प्लेटू, राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग मालवा के पठार का भाग है? इन का एग्जाम हुआ था 2018, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। इसका ऑप्शन ए वो हाड़ौती, ऑप्शन बी चंबल प्लेन, ऑप्शन सी लूनी प्लेन और ऑप्शन डी भोराट प्लेटू या भोराट पठार। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बन के आता हुआ है ऑप्शन ए हाड़ौती, मीन्स मालवा प्लेटू हाड़ौती रीजन यहाँ पे जो राजस्थान का वो मालवा प्लेटू का ही एक भाग है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। RS फ्री 2013 में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए उत्तर दीजिए। तो ये पहली सूची इसमें क्या क्या है, अरावली सीकर है, और दूसरी सूची में क्या जिला। तो ये कौन सा सीकर कौन से जिले में पड़ता है इसको हमें मैच करना है। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है ए रघुनाथगढ़। तो हमें पता है कि रघुनाथगढ़ सीकर जिले में पड़ता है, तो ए सेकंड से मैच करेगा। दूसरा क्या है शेर कहाँ पड़ता है, वो पड़ता है सिरोही में। जरगा की बात करें, जरगा किस में पड़ता है, वो पड़ता है उदयपुर में। वहीं जयगढ़ की बात करें तो जयगढ़ पड़ता है जयपुर में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बन के आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, मीन्स रघुनाथगढ़ सीकर में, शेर पड़ता है वो पड़ता है सिरोही में, जरगा पड़ता है वो उदयपुर में और जयगढ़ पड़ता है जयपुर में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए
राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान ऑन इंटरनेशनल बॉर्डर, निम्न में से कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम हुआ था 2013, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन ए वो है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। ऑप्शन बी वो है गंगानगर, जालोर, जोधपुर और बाड़मेर। ऑप्शन सी वो है गंगानगर, बीकानेर, जालोर, जैसलमेर। ऑप्शन डी वो है जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जालोर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बन के आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। सो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर राजस्थान के वो ज़िले हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं पाकिस्तान के साथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच एरिया ऑफ राजस्थान इज फेमस एज बांगड़, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बांगड़ के रूप में प्रसिद्ध है। ये भी राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ था 2016, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन ए वो है हाड़ौती एरिया, हाड़ौती क्षेत्र। ऑप्शन बी शेखावटी रीजन या शेखावटी क्षेत्र। ऑप्शन सी माही प्लेन या माही मैदान। और ऑप्शन डी बनास बेसिन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बन के आता हुआ है शेखावटी रीजन या शेखावटी क्षेत्र। सो शेखावटी क्षेत्र बांगड़ के रूप में राजस्थान में प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, राजस्थान ऐसा एग्जाम 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। सो सबसे पहला क्या है लूनी जोवाई बेसिन, उसके सामने दे रखा है गोडवाड़ रीजन। ऑप्शन बी है वह चंबल बेसिन, उसके सामने दे रखा है रेविन लैंड या उत्खात भूमि। ऑप्शन सी है वह माही बेसिन, उसके सामने दे रखा है छप्पन प्लेन या छप्पन मैदान। ऑप्शन डी वह बनास बेसिन, उसके सामने दे रखा है बांगड़ रीजन या बांगड़ क्षेत्र। तो यहाँ पे जो मिसमैच है वो कौन सा है वो हमें पता करना है। तो लूनी जोवाई बेसिन को गोडवाड़ रीजन बोलते हैं, एकदम सही है। चंबल बेसिन को रेविन लैंड के रूप में फेमस है, ये भी बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन है माही बेसिन, तो वहाँ का छप्पन प्लेन वो फेमस है। डी की बात करें तो बनास बेसिन, तो बनास बेसिन का मालपुरा करौली प्लेन ज़्यादा फेमस है और उस क्षेत्र को बांगड़ रीजन नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्टली मिसमैच है वो कौन सा है, वो है डी। तो डी यहाँ पे वो ऑप्शन है जो सही तरीके से मैच नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन एकदम सही तरीके से मैच है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बन के आता है वो ऑप्शन डी आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक माउंटेन ऑफ राजस्थान सिचुएटेड इन, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम हुआ था 2010, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर गुरु शिखर किस जिले में स्थित है। तो इसका ऑप्शन ए हुआ है सिरोही। ऑप्शन बी बांसवाड़ा। ऑप्शन सी राजमंद और ऑप्शन डी अलवर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बन के आता हुआ आता है ऑप्शन ए सिरोही। गुरु शिखर जिसको गुरु के शिखर के रूप में भी फेमस है, जो राजस्थान की अरावली श्रेणी है उसकी सबसे ऊंची चोटी है। उसकी हाइट की बात करें तो हाइट है अराउंड 1722 मीटर। सो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है इन विच रीजन प्लाया लेक्स फाउंड इन राजस्थान, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्लाया झील पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन ए वह है वेस्टर्न सैंडी प्लेन। ऑप्शन बी वह है शेखावटी रीजन। ऑप्शन सी वह है ईस्टर्न प्लेन या पूरी मैदान। और ऑप्शन डी वह है अरावली रेंज। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बन के आएगा वो होगा वेस्टर्न सैंडी प्लेन्स। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में जो पोखरण एक एरिया है वहाँ के आसपास प्लाया लेक्स पाई जाती है। प्लाया लेक्स की बात करें तो एक प्रकार से फ्लैट और ड्राई लेक्स होती है जिनका जो डिप्रेशन होता है वो नॉर्मली डेजर्ट के रूप में पाया जाता है। बात करें वाटर की तो इसका वाटर धीरे धीरे फिल्टर होता हुआ अंदर चला जाता है या साल्ट के रूप में डिपॉजिट हो जाता है।